हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि आपको पता है DSSB TGT नेचुरल साइंस में हमारा 100 मार्क्स का पेपर आता है हमारे सब्जेक्ट से, जिसमें से 10 मार्क्स की वैल्यू जो होती है वो साइंस पैडागोजी की होती है। ठीक है, जिसमें से हम 2018 के जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो उनमें से है ना कुछ टॉपिक मैं आपको स्मॉल वीडियोस में कराने की कोशिश करूंगी ताकि आपका पैडागोजी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर हो जाए। तो सबसे पहला आज जो टॉपिक मैंने चूज किया है वो है करिकुलम डिजाइनिंग। तो सबसे पहले करिकुलम होता क्या है, आप किस चीज को करिकुलम बुलाते हो? तो आपकी जितनी भी टोटल एक्टिविटीज और एक्सपीरियंसेस जो आप किसी भी स्कूल में अगर आप हो, वहाँ पर आपकी जितनी भी टोटल एक्टिविटीज रहेगी, एक्सपीरियंसेस रहेंगे, वो किसके अंदर आते हैं? करिकुलम के अंदर आते हैं। चाहे आप किसी स्कूल के अंदर हो, चाहे आप किसी कॉलेज के अंदर हो, चाहे आप किसी इंस्टीट्यूट के अंदर हो, या फिर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो, वहाँ पर आप जितनी भी टोटल एक्टिविटीज करते सारी की सारी लर्निंग है जिससे आप कोई डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते हो, उसको हम क्या बुलाते हैं? करिकुलम बुलाते हैं। तो करिकुलम के अंदर है ना, हम किसी भी जगह पर जहाँ पर भी रहते हैं वहाँ के जितने भी एक्टिविटीज़ हम करते हैं, जितने भी एक्सपीरियंसेस हम लेते हैं, जिनसे है ना कोई ऑब्जेक्टिव, डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव अचीव करने में हमें हेल्प मिलती है, उसको हम क्या बुलाते हैं? करिकुलम बुलाते हैं। करिकुलम शब्द हमने कहाँ से लिया है? लैटिन भाषा के शब्द कुरिकुर से किया है, जिसका मतलब क्या होता है? टू रन और अ रेस कोर्स। तो आपसे ना कभी कभी करिकुर वर्ड का मीनिंग पूछ लिया जाएगा, तो आपको मालूम होना चाहिए टू रन और रेस कोर्स ये क्या कहलाता है? आपका करिकुलम कहलाता है। करिकुलम जो होता है इसके अंदर आपकी सारी एक्टिविटीज इंक्लूड होती है। तो करिकुलम को हम क्या बोलते हैं? सम ऑफ एक्टिविटीज बोलते हैं। करिकुलम को इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि आपकी जो कॉग्निटिव डोमेन है, यानी कि जो आपका ब्रेन का डेवलपमेंट है, अफेक्टिव डोमेन है, यानी कि जो आपका इमोशनल डोमेन है, और जो आपका साइकोमीटर डोमेन है, साइकोमोटर डोमेन का मतलब होता है आपकी जितनी भी बॉडी मूवमेंट्स है। ठीक है, तो इन सब का विकास अच्छे से हो सके, आपके दिमाग का विकास अच्छे से हो सके, आपके इमोशंस का विकास अच्छे से हो सके, और आपके शरीर का विकास अच्छे से हो सके, आपके करिकुलम को डिजाइन करते हुए ये सारी की सारी डोमेन्स का ध्यान रखा जाता है। करिकुलम जो होता है वो कंटेंट की लिस्ट होती है, यानी कि आप जितना भी कंटेंट पढ़ते हो वो लिस्ट वाइज कहाँ पर मेंशन होता है? करिकुलम के अंदर मेंशन होता है। आपको पता है जब भी आप किसी स्कूल में एडमिशन लेते हो, कॉलेज में, तो आपको बताया जाता है कि ये हमारा करिकुलम होगा, इस करिकुलम को हम फॉलो करेंगे। करिकुलम के अंदर सिर्फ आपके सब्जेक्ट्स नहीं आते हैं, इसमें क्या आता है? आपकी करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, दोनों टाइप की एक्टिविटीज हमारे करिकुलम के अंदर इंक्लूडेड होती है। करिकुलम जो होता है वो प्रिस्क्रिप्टिव इन नेचर होता है। प्रिस्क्रिप्टिव इन नेचर का मतलब क्या होता है? जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, ठीक है, वो आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख के देता है, यानी कि आपको बताया जाता है, प्रिस्क्राइब किया गया है, आपको बताया गया है कि ये चीज़ें आपको फॉलो करनी है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? तो करिकुलम हमारा प्रिस्क्रिप्टिव इन नेचर होता है। कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है कि प्रिस्क्रिप्टिव इन नेचर होता है कि डिस्क्रिप्टिव इन नेचर होता है। ये सारे के सारे स्टेटमेंट ना आपको लिख के ट्रू एंड फॉल्स में पूछे जा सकते हैं। करिकुलम के अंदर आपके है ना सिलेबस इंक्लूडेड होता है, इसलिए है ना हमारा जो करिकुलम है वो बहुत ही वाइड एरिया है, और सिलेबस एक नैरो एरिया है, क्योंकि वो किसके अंदर आता है? करिकुलम के एक पार्ट के अंदर आता है। ठीक है, देखो इस चीज को है ना इस डायग्राम से समझो। आपका जो करिकुलम है वो बहुत बड़ा है, बहुत वाइड एरिया है, उसके अंदर आपकी करिकुलर एक्टिविटीज है और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है, और सिलेबस उसका वन ऑफ द कंपोनेंट है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन ज्यादा बड़ा है, वाइड किसका नेचर वाइड है, तो वो करिकुलम का नेचर है नैरो। कौन होता है? सिलेबस होता है। ठीक है, तो आपका जो सिलेबस होता है वो कंटेंट का एक पार्ट होता है। नेक्स्ट है, हमारे करिकुलम को डेवलप करते हुए ना हम बहुत सारे प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हैं। जब हम अपना करिकुलम बना रहे होते हैं तो बहुत सारे प्रिंसिपल्स को हम ध्यान में रखते हैं। तो सबसे पहला प्रिंसिपल आपका होता है प्रिंसिपल ऑफ फ्यूचर ओरिएंटेशन। तो जब हम करिकुलम बनाते हैं इस तरीके से बनाते हैं कि हमारे जो लर्नर है, जो सीख रहे हैं, स्कूल में है, कॉलेज में है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में है, वो फ्यूचर प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए। ठीक है, जो आज हम उसे पढ़ा रहे हैं उसकी मदद से वो फ्यूचर प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए। तो फ्यूचर ओरिएंटेशन हमारे दिमाग में होती है, किसका? लाइफ में कोई प्रैक्टिकल यूज होना चाहिए, फ्यूचर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में ये हेल्प करे। ठीक है, उसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ को रिलेशन। तो को रिलेशन का मतलब होता है, आपको पता है हमारी सोसाइटी है, उसके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स है। ठीक है, उन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने में, उन एम्स को पाने में अगर हमारा करिकुलम हमारी हेल्प कर, हम बोलते हैं कि करिकुलम में हमारा क्या है? को रिलेशन है। ठीक है, और चीजों को हम को रिलेटेड मैनर में पढ़ाते हैं। देखो कभी कभी ऐसा होता है, आपने है ना भाषा सीखी,
हिंदी भाषा सीखी, इंग्लिश भाषा सीखी, लेकिन उसी की वजह से आपको भाषा आती है, इसीलिए तो आप मैथ्स में जो लैंग्वेज लिखी जाती है उसको समझ पाते हो, साइंस में जो बातें लिखी गई है उनको समझ पाते हो, साइंस में जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की है क्योंकि आपको इंग्लिश आती है इसलिए आप उन टर्मिनोलॉजी को समझ पा रहे हो, कोई भाषा आती है इस वजह से। तो इसलिए हमारी जो सारी की सारी पढ़ाई होती है वो कोरिलेट करके पढ़ाई जाती है, ठीक है, इंटीग्रेटेड मैनर में पढ़ाई जाती है, ठीक है। कोरिलेशन का मतलब होता है जब हम अपनी सोसाइटी के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रख के चीज़ें डिज़ाइन करते हैं, करिकुलम डिज़ाइन करते हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। तो आपका जो करिकुलम है वो इस तरीके से डिज़ाइन किया जाए कि उसके अंदर है ना प्रैक्टिकल यूज़ हो, आपको जो चीज़ें पढ़ाई जा रही है उनका कल लाइफ में कोई यूज़ हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके लिए कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं। तो क्या होता है, जैसे कि कोई इंसान है वो डॉक्टर बन रहा है, डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है, मेडिसिन की पढ़ाई कर रहा है, क्यों? क्योंकि वो कल को पेशेंट को ट्रीट करने के लिए उसे इस्तेमाल करेगा, तो यूटिलिटी का प्रिंसिपल है ना उसके अंदर। उसके अलावा कोई इंजीनियर जब इंजीनियरिंग कर रहा है, कल को उसी का इस्तेमाल करके वो बिल्डिंग्स बना पाएगा, ब्रिजेस बना पाएगा, इतनी सारी चीज़ों को डिज़ाइन कर पाएगा, आपके एसी बना पाएगा, कंप्यूटर्स बना पाएगा। ये सारी चीज़ें वो कहाँ पर सीख रहा है? उस तो क्या है, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी है ना। अगर यूटिलिटी नहीं होती तो जो वो सीख रहा है वो कभी आपके काम नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, आपका अगर एग्जाम्पल हो तो आपकी जो टीचर ट्रेनिंग कोर्स है, तो आपका जो टीचर ट्रेनिंग कोर्स है आपने वहाँ पर जो सीखा है, आपने ये सीखा है ना कि बच्चों को कैसे हैंडल किया जाता है। अगर आप अपने अप्रोच को ध्यान से देखोगे ना तो आपका टीचर ट्रेनिंग जो कोर्स होता है वो बहुत तरीका आपका बदलता है। उससे पहले ना आप मार पिटाई में बहुत बिलीव करते हैं। अगर कोई बच्चा कुछ समझ नहीं रहा है तो आपको लगता है कि एक थप्पड़ मार दो उसको, लेकिन जब आप टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के थ्रू गुजरते हैं तो आपको समझाया जाता है कि मारने से काम नहीं होता है। तो आपने अपने टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में जो सीखा वो आपकी बच्चों को पढ़ाने में आगे मदद करेगा। तो क्या है उसके अंदर, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी है, प्रिंसिपल ऑफ फ्यूचर ओरिएंटेशन भी इंक्लूडेड है। उसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूडिंग ऑल एक्टिविटीज़। तो बहुत ही ब्रॉड एंड कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच हम इस्तेमाल करते हैं ताकि बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। आपको स्टडीज़ भी करानी है, आपको स्पोर्ट्स भी कराने हैं, आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, डिबेट, डांस, इंटर्नशिप, एक्सकर्जन। उसके बाद आता है आपका प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है आपको अपने करिकुलम को इस तरीके से डिज़ाइन करना है कि अगर उसमें ज़रूरत पड़ने पर चेंजेस करने पड़े, ठीक है, समय की डिमांड को देखते हुए, बच्चों की डिमांड को देखते हुए अगर उसमें फ्लेक्सिबिलिटी लानी पड़ती है तो वो फ्लेक्सिबिलिटी उसके अंदर होनी चाहिए। कॉम्प्रिहेंसिवनेस, कॉम्प्रिहेंसिवनेस का मतलब होता है आप है ना सब कुछ कवर करने की कोशिश करोगे, जितना ज़्यादा आप उसे कॉम्प्रिहेंसिव बना पाओगे, ठीक है। उसके बाद होता है चाइल्ड सेंटर्डनेस। आपको पता है आजकल हमारे जितने भी करिकुलम है, पहले क्या होता था, हमारा करिकुलम है ना टीचर सेंटर्ड हुआ करता था, लेकिन आजकल हमारा जो करिकुलम है वो क्या है, लर्नर सेंटर्ड है, चाइल्ड सेंटर्डनेस को है, बच्चा केंद्र है। आजकल हम जो भी सिखाना चाहते हैं उसमें सबसे ज़्यादा सेंटर में हमने किसको रखा हुआ है, बच्चे को रखा हुआ है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ टोटलिटी, प्रिंसिपल ऑफ टोटलिटी का मतलब है आप सारी एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करोगे, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ टोटलिटी बोलते हैं। आपके DSSB में इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं आज तक, ठीक है। तो हर्बर्ट स्पेंसर कहते हैं कि एजुकेशन का जो एम है वो कंप्लीट डेवलपमेंट होना चाहिए। तो ये कौन से करिकुलम डेवलपमेंट को फॉलो कर रहा है, प्रिंसिपल ऑफ फ्यूचर ओरिएंटेशन, प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूडिंग ऑल एक्टिविटीज, प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन। तो देखो, अगर हम किसी बच्चे का कंप्लीट डेवलपमेंट कर रहे हैं तो हमें क्या करना होगा, सारी की सारी एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करना होगा। जितनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ को हम इंक्लूड करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूडिंग ऑल एक्टिविटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करिकुलम शुड इंक्लूड सब्जेक्ट्स एंड एक्टिविटीज़ यूजफुल टू चिल्ड्रन इन प्रेजेंट लाइफ एंड ऑल्सो इन फ्यूचर, दिस थॉट अलाइन विद विच प्रिंसिपल। यानी कि वो चीज़ है ना आज तो बच्चे के काम आ ही रही है, फ्यूचर में भी वो उसके काम आए। प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड प्रिंसिपल ऑफ फ्यूचर ओरिएंटेशन। तो जो आपका प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी है वो क्या बताता है कि आपके जो चीज़ें हैं उनका प्रैक्टिकल यूज़ होना चाहिए लाइफ में, उनको हम आगे भी इस्तेमाल कर सके, आज भी इस्तेमाल कर सके और आगे भी इस्तेमाल कर सके, इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। ये थे आपके करिकुलम डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स। और करिकुलम क्या होता है, जो एक लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है, जिसका मतलब होता है टू रन और अ रेस कोर्स। थैंक यू, आई होप इसमें आपको कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।